ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवते नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। पल्लवी माता जी हरे जी प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दो लोगों से ये श्लोक जी प्रभु। और श्लोक और भावार्थ पढ़वाइए। दो लोगों से जो पढ़ सकते हैं श्लोक और सिर्फ श्लोक और भावार्थ पढ़ने हैं प्रभु जी। हाँ हाँ
कोई आपको नहीं लगता आप भी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी पढ़ूं हरे कृष्णा। माता जी? जी प्रभु। मैं पढ़ूं माता जी? जी प्रभु जी मैं भी पढ़ सकती हूँ। हाँ हाँ देंगे, आपको देंगे माता जी, चिंता मत। धन्यवाद प्रभु जी। एक मिनट। जिनका श्लोक का उच्चारण श्लोक का अच्छा है संस्कृत का, आप कहें तो मैं पढ़ूं माता जी। जी कुमुद माता जी आप श्लोक पढ़िए, अशोक प्रभु जी आप उसका भावार्थ और अनुवाद कीजिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सद असद परम पश्चात् अहम यदेतच्च यो वशिष्येत् सौम्यहम्। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी पढ़िए आप। शब्द पढ़ूं, अर्थ पढ़ूं, मैं श्लोक पढ़ना दोबारा? नहीं, नहीं आप श्लोक पहले नहीं पढ़ना। पहले भावार्थ पढ़िए, उसके बाद आप श्लोक पढ़ेंगे। हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। वो भी मैं ही हूँ, और पहले के बाद भी शेष रहेगा, वो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, भगवान करें, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जो तुम देख रहे हो अभी। ब्रह्मा को कह रहे हैं, जिसे तुम अभी देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ जो देख रहे हो, और प्रलय के बाद जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ। ये कह रहे हैं। अब प्रभु, अशोक प्रभु आप श्लोक पढ़िए धीरे धीरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम पश्चादहं यद्देतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। धन्यवाद प्रभु। कुमुद माता जी आप ये भावार्थ पढ़िए। जी प्रभु जी। हे पढ़िए। ब्रह्मा, मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। मैं ही हूँ। धन्यवाद। हाँ, ये श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मैं ही हूँ सब कुछ, जो सृष्टि के पूर्व मैं ही था। सृष्टि जो तुम देख रहे हो ये भी मैं ही हूँ, और जब सृष्टि इसका प्रलय होगा जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ। ये भगवान से आप अपना संबंध बनाना चाहते हैं, जो हम अपने को जोड़ना चाहते हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में बता रहा हूँ, तो वो यही भगवान है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। एक संबंध है, एक दूसरा क्या है माता जी? संबंध, अभिधेय अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। तो जो संबंध है, अभिधेय है, प्रयोजन है। मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि संबंध, जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, ऐसा समझिए। एक्चुअल शब्द में चैतन्य चरितामृत में इसका डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा। दूसरा है अभिधेय, कि तरीका क्या है, इनके पास जाने का तरीका क्या है, प्रोसेस। तीसरा है उनको उनके पास जाना, लक्ष्य प्राप्त करना। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये क्या किस में आना चाहिए? ये श्लोक ये संबंध में आना चाहिए, ये अभिधेय होना चाहिए, ये प्रयोजन होना चाहिए? ये श्लोक क्या लगता है आपको? आप अपने अपने नोट कर लीजिए, अपने नोट कर लीजिए। मैं अभी पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये प्रभु जी एक बार अवधेय और स्पष्ट कर दीजिए। संबंध तो आपको समझ आता है, हाँ, संबंध आता है, अवधेय समझ नहीं आता। अभिधेय है प्रोसेस, तरीका, जिस तरीके से आप उनके पास जाएंगे। तरीके भी होते हैं ना, जैसे आपने सोचा ये भगवान है,
भगवान के पास जाने के तरीके तो भी तो हैं, प्रोसेस है। ऐसे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद एक प्रभु जी। एक है प्रयोजन, उनको प्राप्त करने वाला। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए मोटा मोटा। अब मैं 34वें श्लोक में आता हूँ। पल्लवी माता जी, 2 लोगों को फिर आप पिकअप करिए जो जी श्लोक पढ़े। मैं और करती हूँ प्रभु जी। कि सुधा माता जी आप श्लोक और भावार्थ पढ़िए, फिर दूसरा श्लोक मैं किसी और को देती, फिर दूसरी बार किसी और को देती। हरे कृष्ण। विद्ये अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। एक से और पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। पढ़िए माता। ऋते अर्थम यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। எங்க எப்படி போறீங்க? இந்த சைடு சரியில்லை. இந்த பக்கம் அந்த கணேஷ் பேர் என்ன, கன்சர் வீட்டு பக்கம் बढ़िया। हे ब्रह्मा, सारयुक्त एक मिनट माता जी, एक मिनट। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को? कृपया अपने को म्यूट करके रखें, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, पढ़िए माता। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लीना माता जी, आपने पहला श्लोक भी सुना ना? जी जी प्रभु जी, सुना। ये भी आपने पढ़ा? आपको नहीं। दोनों में कुछ फर्क लग रहा है? जी प्रभु जी, थोड़ा सा फर्क है। हाँ। वहां वो कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, और यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं अगर नहीं हूँ, मेरे से संबंधित कोई चीज नहीं है, वो बेकार है। यही है ना? मतलब उसको अंधकार समझो, यही कह रहे हैं। ऐसा प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रकट होता है। इसका मतलब यही है ना आपका संबंध। आपका संबंध ये अंधकार से करना चाहते हैं या उनसे करना चाहते हैं जिसमें वास्तविकता है? लीना माता जी, क्या लगता है आपको? हम वास्तविकता है, उससे ही हमारा संबंध होना चाहिए। होना चाहिए ना? वो क्या है जो पहले श्लोक में था ना? जी। मैं ही सब कुछ हूँ, वही भगवान को हमको प्राप्त करना है ना? जी प्रभु जी, वास्तविकता से ही हमारा संबंध होना चाहिए। हाँ, तो वही भगवान है। तो इसका मतलब पहला श्लोक और ये श्लोक दूसरा, इसका ये श्लोक संबंध से इनका तात्पर्य, इनका जो रेफरेंस है वो संबंध से है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो ये श्लोक भी उसके साथ जाना चाहिए। जी, संबंध। पहला श्लोक के बारे में मैं बोला आपको, आपने नोट किया कि वो संबंध से है या नहीं है? कितने लोग इससे सहमत हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, संबंध से मतलब है सर। हाँ, जो संबंध लगता है ना, लगता है। हम गलत हो सकते हैं, अभी हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो आपका मेरा अनुमान एक सा ही है कि यही है जिनसे हम संबंध रखना चाहते हैं। जो सारयुक्त है, जो मुझसे संबंधित है, जो संबंधित आपसे नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हमें वही चाहिए जो आपसे संबंधित है। और आप कौन हैं? जो शिष्य से पहले विद्यमान थे। सृष्टि के समय जो कुछ है वो आप ही हैं। जो ब्रह्मा को उन्होंने बोला जो दिख रहा है ये भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही प्रकट किया है। और इसके बाद प्रलय होगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो भी मैं ही हूँ। तो वही भगवान से हमने अपना संबंध बनाना है। तो ये भी वही कह रहे हैं कि कुछ सारयुक्त जो नहीं है, इसका मतलब हमने क्या करना है? जो जिस चीज का भगवान से संबंध नहीं है उस चीज का हमने उससे संबंध नहीं रखना है। किससे?
जिसका भगवान से संबंध नहीं है। जो भगवान से संबंधित नहीं है तो उसको आपने क्या करना है, भगवान से संबंधित बनाना है। अभी हमारे जीवन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं कुछ काम करता हूं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो मैं अगर भगवान से संबंध बनाना चाहता हूं, मैं इस चीज को भी भगवान से संबंध क्यों ना करूं। जैसे आपने कहा मैं खाना खाता हूं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे जीवित रहने के लिए खाना है, तो फिर भगवान से संबंधित कैसे करूं। इस भोजन को जो मैं खा रहा हूं, खाने से पहले मैं भगवान को इसको अर्पित करूं, हो गया ना संबंधित। अब भगवान से मैं, ये खाना भी भगवान से संबंधित हो गया। जो मैं खाना पका करके खुद खाता हूँ, पाप खाता हूँ, अब भगवान को समर्पित करके खाता हूँ, तो ये खाना शुद्ध हो जाता है। तो भगवान से अगर वो संबंधित नहीं है तो वो, उसको कहते हैं, वो उसको अंधकार समझो। अंधकार, ऐसा प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रकट होता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो ये 2 श्लोक ऐसे लगते हैं। इसके बाद ये क्या होगा कि आप प्रश्न पूछेंगे। मैं आपको बताया नामनिष्ठा प्रभु को मैं किसी दिन, क्योंकि अभी शायद 1 हफ्ता उनके पास टाइम नहीं होगा, फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन ये चतुश्लोकी का क्लास बोलेंगे आपके लिए, तो आपके दिमाग में ये चीज कम से कम, वो कुछ बोले तो आपको समझ तो आए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो 1 घंटे के बाद तो रहेंगे नहीं। आप मुझे से पूछ सकते हैं, मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ। तो ये हमको ये समझना है। अब हमारा आता है तीसरा श्लोक चतुश्लोकी का, उसको पढ़ते हैं और उसको 2 जने फिर इसी तरह से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। कौन पढ़ना चाहते हैं श्लोक? 35वां श्लोक। हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप जी जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्लोक संख्या 35। श्रील प्रभुपाद की जय। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक जना और पढ़ेंगे। कोई और पढ़ रहे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी जी पढ़िए। अलका माता जी, अलका माता जी पढ़िए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरे कृष्णा। क्या लगता है आपको? ये हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। ये सुन लीजिए, समझ। एक जना और पढ़ना चाहेंगे इसको? कोई और पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ूं प्रभु वंदना जी? माता। हाँ, पढ़िए पढ़िए। वंदना माता जी आप पढ़िए। हरे वंदना कृष्ण माता जी। यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, भावार्थ भी पढ़िए माता। जी जी। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये आपको
समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पहले 2 श्लोकों से थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? पहले जी 2 श्लोक तो बहुत ही जी क्लियर प्रभु। थे और ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड में सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। ये आपको दिमाग में लगा, अरे मैं भी तो ये भौतिक जगत में उत्पन्न की गई वस्तु हूँ, आपको लगता नहीं है। और भगवान कह रहे मेरे में है भी लेकिन अलग है। यही तो है भगवान जो हमको चाहिए है, यही है हम में भगवान। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं संदीप प्रभु जी? प्रभु जी। मैं पढ़ूं दीदी? नहीं, संदीप प्रभु। माता जी संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, समीर तथा गगन समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति, जल इत्यादि से बने हैं और इसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। पहले एक तत्वों की मिनट रुकिए प्रभु। जी प्रभु। ये जो अभी हमने पढ़ा संदीप प्रभु ने, ये आपके समझ आया? अच्छी तरह सुनिए। भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात पंच तत्व, पंच महाभूत जिसे आप कहते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये समस्त प्रकट वस्तु, चाहे समुद्र हो, पर्वत हो, जलचर हो, पौधे हो, सरीसृप हो, रेप्टाइल्स में कहते हैं, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, जिनका भी अस्तित्व उनके शरीर में प्रवेश करते हैं ना? कैसे करते हैं? आप खाना खाते हैं, उसके साथ ये सब कुछ जाता है आपके शरीर में। उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें आकाश भी है। आप कहेंगे आकाश कहाँ है मेरे शरीर में? है आपके शरीर में। कुछ जगह ऐसी होती जहाँ जहाँ वायु होती है ना? आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों में वायु होती है। शरीर के बहुत जगह पर पानी भी होता है पूरे शरीर में, ये तो आपको पता है। साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी हैं। पानी आपके शरीर में भी है, बाहर पूरा समुद्र पड़ा है, सरोवर पड़े हैं, नदियां पड़ी हैं। उसी तरह से अग्नि आपके शरीर में भी है, बाहर भी है। आप कहेंगे अग्नि कहाँ है? अग्नि है आपके शरीर में। एक तो सिंपल एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, आपके क्या क्या कहते हैं माता जी उसको, क्या अग्नि जो पेट में होती है? अग्नि। ये आपके भगवत गीता के एक श्लोक में भी भगवान ने कहा है, वो मैं ही हूँ क्योंकि मैं पचाता हूँ तुम्हारे खाने को। तो हर चीज ये आपके शरीर में है, लेकिन ये बाहर भी है। तो इसका मतलब समुद्र, पानी जो है शरीर में होते हुए भी बाहर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि होते हुए भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि बाहर भी है। ज्यादातर तो बाहर ही है। वैसे हवा है हमारे शरीर में, इतनी वायु है, प्राण वायु है, अपान वायु है, उदान वायु, समान वायु है, ध्यान वायु है, और भी आपके पास और जो साधारण वायु है वो भी भरी पड़ी है हमारे लंग में, जाती रहती है, हम छोड़ते रहते हैं। तो इसके अलावा भी वायु बाहर है, ये कहा है। तो ये समझना है हमने। भगवान कहते हैं उसी तरह से मैं सब चीजों में होते हुए भी उनसे पृथक हूं। भगवान जब हम में हैं तो पृथक कैसे हो सकते हैं?
हो सकते हैं। भगवान हर अंडांतरस्तु परमाणु चयंतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हर कण में, हर परमाणु में भगवान हैं परमात्मा के रूप में। भगवान अपना विस्तार करते हैं ना, विस्तार करते हैं। आपने श्री ईशोपनिषद का स्तुति मंत्र पढ़ा था कि पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण, भगवान विस्तार करके परमाणु के हर परमाणु में अपने को विस्तार कर देते हैं। तो क्या भगवान इतना करके खत्म नहीं हो गए? नहीं, पूर्ण, पूर्ण से कितना भी निकाल दो तो पूर्ण ही रहता। ऐसे हैं भगवान को हम समझ ही नहीं सकते। जब आप जब आप किसी साइंटिस्ट को बोलेंगे कि भगवान ने इतना विस्तार किया, वो तो कहेंगे फिर वो तो खत्म हो गए होंगे, क्योंकि साइंस के हिसाब से, भौतिक साइंस के हिसाब से ऐसा ये नहीं समझ सकता कोई साइंटिस्ट भी। कौन समझ सकता है? साइंटिस्ट अगर भक्ति मार्ग पर हो, समझता है। भगवान को समझने के लिए विद्वता नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। एक उदाहरण आपको मैंने सुनाया था शायद पहले। नारद जी वैकुंठ जा रहे थे भगवान के पास, तो एक ब्राह्मण ने कहा, नारद जी कब जा रहे हो? उन्होंने कहा जा रहा। तो अब भगवान से पूछना कि मेरा नंबर कब आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनको मिले एक कॉबलर। कॉबलर ने कहा जा रहे हैं, मेरा भगवान को नमन, आप उनको मेरा नमन दे दीजिएगा। नारद भगवान जी के पास गए और वहां से वापस आए। तो ब्राह्मण ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे? नारद ने कहा एक हाथी की पूंछ को सुई की हाईलाइट होते ना, सुई का छेद जो होता है जिसमें ढका जाता है, उसमें डाल रहे थे हाथी के पूंछ को। ब्राह्मण ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है और मेरा नंबर कब आएगा? दूसरा सवाल पूछा ब्राह्मण ने। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा टाइम है। फिर वो कॉबलर के पास गए नारद। कॉबलर ने पूछा भगवान कैसे हैं? भगवान बहुत अच्छे हैं। और क्या कर रहे थे? वो एक हाथी के पूंछ को सुई की छेद में डाल रहे थे। तो कॉबलर बोला हाथी की पूंछ क्या, भगवान तो पूरे हाथी को भी डाल सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? ये तो ना, फिर उसको कहा भगवान तेरे को जल्दी बुलाने वाले हैं। तो ऐसा है, भगवान को जानने के लिए विद्वता नहीं, भक्ति चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है, भगवान कहते हैं मुझे भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये भगवान अपना विस्तार करते हैं, हर चीज में होते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। और जहां आत्मा है वहां तो होते ही हैं। जहां, तो ये हमारे साथ हर जगह पर ये होते हैं भगवान, ये इसको कहा गया है। थोड़ा आगे पढ़िए, पढ़िए इसको आगे हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित हैं, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मय पर रस चिन्मय पर प्रतिभावि प्रतिभाविताविस। ताभिरेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य सत्य अखिलात्मभूतो खिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका मैं उन अर्थ आदि
मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहते हैं। उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। यथा एको अपसयो रचयुतम जगत दंड कोटि यच्च अतिरिक्त रस्ति जग दंडया यदंत अंडया अंडांतरस्त अरत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त अर्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परब्रह्म सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है और जो लोग भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान का दर्शन कर सकता है। साथ ही वह भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उन्हीं के ही विस्तार हैं नित्य लीला करते देख सकता है। यह दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा है, स रहस्यम तदगम च, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है और इसे चिंतक भौतिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह रहस्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। प्रभु जी आप ही पढ़ हरे दीजिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रेमांजन कृष्ण। चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्या होता है देखो, मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदय के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान को देख सकते हैं। ये है उनसे लेकिन ये स्थिति कब आती है, जब आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, आपका आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, उससे आगे गुरु कृपा आपके पर हो जाती है तो आपको भगवान दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होगा हमने पढ़ा था, नारद ने देखा था। नारद जब बहुत थक गए और भूखे थे, एक सरोवर में स्नान करके तो एक जगह बैठे, जैसे उनको भागवतों ने जिनके साथों पहले जिनकी सेवा करते थे उन्होंने कहा था, वैसे ही उन्होंने बैठ के ध्यान लगाया, आंख बंद की, अरे हृदय में चमक भगवान दिख गए। बहुत ही खुश हो गए नारद उसके बाद इतने खुश हो गए, कोई भी पागल होगा। उसके बाद नारद दोबारा बैठे, फिर ध्यान लगाया तो भगवान ने आवाज दिया, बच्चे अब नहीं अब इससे ज्यादा तुमको नहीं दिखेगा, अब तपस्या करो। तब उसके बाद दूसरे जन्म में ब्रह्मा ये नारद इस रूप में आए, ऋषि नारद के रूप में पूरे तपस्या किया। उस जन्म में पूरा भगवान की तपस्या किया नारद ने। तो ये है, ये क्यों मैं इसको यहाँ तक पढ़वाया आपसे। अगर ऐसा किसी
को कहा निर्विशेषवादी, आपका अगर मन अभी कि भगवान का आकार है या नहीं है, ये जब यहाँ ऐसी बात आती है तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, भगवान तो निराकारी है, इस ये तो लगता नहीं, भगवान ऐसे कैसे दिख सकते हैं, ये ऐसे दिख सकते हैं भक्ति से। जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान आपको दिखने लगते हैं। गुरु कृपा चाहिए अवश्य। और कुछ जगह पर शायद भगवान ही आपके गुरु बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। ये यहाँ लिखा नहीं है, मैंने ये देखा है। मैंने देखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, एक थे वो, अब मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता अभी क्योंकि समय हमारा बर्बाद होता है। वो भगवान के परम भक्त थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वो हरि नाम जपते थे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो उनको लोग पागल भी समझते थे कुछ, सब किसी से उनका कोई राग द्वेष नहीं। बहुत ही जो मैं कहता हूं ना आपसे, ये गंदगी हटाओ, काम क्रोध लोभ मोह सब उनमें था ही नहीं था ही नहीं, ऐसे थे वो। उन्होंने एक बार कहा कि अरे, वो बगल में जो उनके कजन रहते थे उनका नाम पुकार के बोला, भगवान कृष्ण सामने आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। देखते रहे भगवान, उनको बार बार बुलाया, वो लेट हुए आने में। उन्होंने कहा वो तो चले गए, यहीं पर आए थे। पूरा भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ उनको। मैं ऐसा समझता हूँ ये हेलुसिनेशन नहीं है। कभी कभी ये भी होता है, किसी का ना हेलुसिनेशन होता है जो उस प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपता रहता है, काम करता रहता है, उसको हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, मेरा ऐसा अनुमान है। तो उनको दिखा कैसे, क्योंकि गुरु कृपा तो थी नहीं। तो भगवान कभी कभी अपना ऐसा कोई भक्त हो, उसके खुद गुरु बन जाते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ये एक्सेप्शन है, बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं नहीं, तो हमको गुरु चाहिए। गुरु, और वैसे भी जो हमारी ये भक्ति की जो विधि विधान है उसमें ये आता है, गुरु कृपा अवश्य चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर आप भगवान को नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते। ये जो मैंने आपको सुनाया, ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है। ये हमारे लिए होना, हम इसको दरकिनार कर दें, इसको एक किनारे कर दें। गुरु कृपा अवश्य चाहिए, तो आपको फिर भगवान दिख सकते हैं। और जब आपका आत्म साक्षात्कार के बाद आपके स्वरूप सिद्धि होती, तो फिर तो भगवान आपके सामने होते हैं। तो वो सिचुएशन और आगे की है। उससे पहले भी आप ध्यान लगाते हैं, आपके हृदय में भगवान आपको दिख सकते हैं। ये ध्यान रहे कि निर्विशेषवादी नहीं बनना है हमको, इसलिए ये पढ़वाया मैंने आपको। अब ये श्लोक कहाँ पढ़ेगा ये बाद में बात करते हैं। पहले चौथा श्लोक 36वां, इसको 2 जने इसको भी पढ़ेंगे। रीटा कथुरिया माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं जी? हाँ जी, हाँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। एतावत् एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाम्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। हरे कृष्ण। एक जना और कौन पढ़ना चाहते? हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भावार्थ, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। इसकी खोज करे तो खोज करे कैसे खोज करे? ये कौन सा किस में आएगा? ये अविध, हाँ ये आएगा अविधेय में। प्रोसेस है, तरीका उनके पास जाने का। खोज करे तो आप क्या खोज करते हैं? भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। आप कैसे? आपने माला जपी, आपको भगवान की अनुभूति होने लगती है। ये अगर आप देखें, जप करिए, जप करके जप में अगर हमारे अशुद्धियां न हो, मन बाहर न जाए, आप 4 जप करते हैं, 4 अगर आपको आनंद आने लगेगा, आप 4 को उठा करके 8 करेंगे, 12 करेंगे, 16 करेंगे। जब आप 16 माला जपने लगेंगे, क्यों 4 किया आपने, कोई फर्क नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं आप बढ़ाइए माला, आपका मन नहीं करता, क्योंकि आपको अनुभूति नहीं हो रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो भगवान की अनुभूति छोड़िए, भगवान इतने इजीली अगर मिल जाते तो किसी के लिए 4 माला मैं अपने सामने बैठा के कहता जब भगवान दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। अनुभूति है, आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जगना है। तो நெகட்டிவ் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் இங்க இருந்து ஜனசேவா कौन है ये कौन है? इनको एक बार बोलो, ये बीच बीच में बहुत बोलते हैं। म्यूट कर दिया। नहीं, उनको बोलना भी है कि वो बार बार न करें ऐसा। तो ये जो है, ये जानने के लिए मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर मैं आपसे कहता हूं 4 माला आप जप रहे हैं, आप प्रभु या माता जी आप इसको 8 माला करिए, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको आनंद नहीं आ रहा। तो आनंद, जब आप माला जप रहे हैं, भगवान का ध्यान करिए। क्या कहा है चैतन्य महाप्रभु ने? तृणातपि सुनि चैना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा। इस स्टेज में अपने को रखिए, एकदम शांत। आप समझे कि आप सबसे नीचे हैं धरातल में, सब आपके ऊपर हैं, सबका सम्मान आपने करना है, उनसे आपको सम्मान नहीं चाहिए। ये हृदय जब हो जाए, माला जप रहे हैं, इतने विनीत होकर के माला जप रहे हैं, तो माला जपने के बाद आपको अच्छा लगा। ये अच्छा लगना क्या है? आनंद है। ये आपको माला जपने से आया। आपका व्यवहार भी थोड़ा थोड़ा फर्क होने लगेगा, परिवार में भी। तो आप फिर क्या करेंगे? 4 का 6 करेंगे, 6 का 8 करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। फिर और आगे करेंगे तो आपके ये भक्ति, ये क्या है? आपकी खोज है। कैसी है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष खोज नहीं है। एक तो प्रत्यक्ष में आप देखना चाहते हैं कैसा है, जो हमारे ये मॉडर्न साइंस में होता है, हम कहते हैं हमको एविडेंस चाहिए। ये एविडेंस यहाँ अप्रत्यक्ष है कि मुझे अच्छा लगने लगा। अब फिर आपको कोई कहता है क्यों जपते हुए माला 2-2.5 घंटा तुम्हारा लगता है, क्यों करते हुए काम? मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे अच्छा लगता है तो दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि क्यों करते हो मुझे, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव। लोग कह देते हैं तुम कहते हो तुम्हारे 2 घंटे इसमें लगते हैं, पहले 2 लगते थे, अब मुझे 2.5 लगता है, तो क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। कोई चीज मुझे अगर अच्छी लगती है और वो स्वार्थ है, अगर दूसरे को नुकसान करती है तो वो अच्छी नहीं है। अगर आप 2 घंटा माला जपे और उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो वो हमको नुकसान कर सकती है, तकलीफ नहीं होनी। तकलीफ कैसे हो सकती है? कभी कभी आप जोर से जप रहे हैं, हालांकि दूसरा सुनेगा, उसका भला हो सकता है, लेकिन बगल में
कोई कह सकते हैं कि हमको डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब होता है, ये तो आप माला को धीरे से जपिए। ये मैं आपको भौतिक चीजों का बता रहा हूँ, लेकिन क्यों करते हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्यों है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी किसी को होता है। प्रत्यक्ष तो बहुत बहुत बात की बात होती है। आपको बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मीरा को हुआ था, उसको प्रत्यक्ष खोज कर ली थी मीरा ने। इतना प्रेम भगवान के लिए कैसे जाग सकता है जैसे मीरा। तो ये भाव आपने बहुत अच्छा कहा। ये है हमारा अभिधेय। और जो बीच का था 35वां श्लोक मैं जाता हूं, जिस पर हमने तात्पर्य भी पढ़ा था। क्या? ये, हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। मैं उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। ये है हमारा संबंध है। ये होना चाहिए हमारा प्रयोजन होना चाहिए, प्रयोजन। ये होना चाहिए प्रयोजन। हाँ, तो सबके साथ में रहते हुए पृथक है सबसे। हाँ, तो हालांकि हम उनको पृथक भी नहीं चाहते हैं, अपने बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हम में हैं। ये हम अचीव कर, ये समझ सकते हैं। ये 4 श्लोकों का फिर हम उनसे सुनेंगे, तब आपको बात करेंगे। आज हमारे पास है, एक श्लोक पढ़ लेते हैं। 36, 4 श्लोक हो गया, 37वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। जी, कुछ बोलना चाहते हैं माता जी? जी नहीं नहीं मत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे अनम्यूट। कितना लंबा तात्पर्य है इसका। एतत्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। मेरे साथ पढ़िए। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। शब्दार्थ है एतत्, यह मतम निष्कर्ष निर्णय समातिष्ठ स्थित रहते हैं परमेण परम समाधिना समाधि द्वारा ध्यान के एकाग्रीकरण से भवान आप कल्प बीज की प्रलय विकल्पेशु अंतिम प्रलय न विमुह्यति मोहित नहीं करेगा कर हिस्सित कुछ भी। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक नहीं पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी भगवान से कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझमें घमंड ना हो जाए कि देखिए भक्त का ये गुण होता है, वो मुझमें घमंड ना आ जाए कि मैं परमेश्वर हो गया, सृष्टिकर्ता हो गया ऐसा। तो भगवान ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक नहीं पूर्ण प्रलय के समय और नहीं के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। हाँ, ये आंशिक प्रलय ब्रह्मा जी का कल पूरा होने पर और पूर्ण प्रलय ब्रह्मा जी की उम्र पूर्ण होने पर
ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्य प्रभवः इत्यादि में दिया है, इसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार को 4 श्लोकों में अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि में रख दिया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, और वे ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के भी मूल वक्ता थे। अनेक वैयाकरणों तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि वे उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय से विचलित न हों। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता थे। शब्दाडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्य साहित्य तक पैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी आगाह करते हैं कि मनुष्य को तथा कथित वैयाकरणों के निर्णय से या अन्य अल्पज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है। परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता, वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा कार्यकलापों द्वारा निर्विशेषवादियों तथा शुष्क चिंतकों के तरह चिंतन करता रहता है और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकट्य सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है। संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था आत्मा रूपी अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है। श्रीमद् भागवत इसका हरे कृष्ण माता जी। हाँ, अत्रेयी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संघर्ष जायते। इस जीवन की आत्माराम स्थिति में जो भक्तिमय सेवा करने के फलस्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुखोपभोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती है, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। इंद्रिय जगत से ऐसी विरक्ति तथा पूर्ण तुष्टि की इस अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों से समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं।
क्योंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे। अतः भगवान ने प्रसन्न होकर भगवत श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान का ये प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए सुलभ है जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.10 में कहा गया। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो भक्त भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा प्रीतिपूर्वक में लीन रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे भगवान के धाम को वापस लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। अतः मनुष्य को केवल मानसिक तर्क के आधार पर श्रीमद् भागवतम के इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा ने किया। वैकुंठ की ऐसी अनुभूति भगवान की किसी ऐसे भक्त द्वारा संभव है जिसे भक्तिमय सेवा के फलस्वरूप दिव्य अवस्था में स्थित है। गोपाल तपानी उपनिषद श्रुति में कहा गया है गोपी वेशो में पुरुष पुरस्तात् आविर्बभूव ब्रह्मा के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट किया, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 5.29 में किया है। चिंतामणि पकड़ शतमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभियभिपलायन्तम् लक्ष्मी शस्त्र शत शम्भम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा आदि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, जहाँ वो एक ग्वाली के रूप में सुरभि गाय पालते हैं, जहाँ हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी ये स्पष्ट होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, ये तो बाद में के रूप है। अतः भगवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भगवत गीता की तरह श्री भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकालता है कि भगवतम भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह साक्षात्कार होता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये देखे आपने पढ़ा, ये समझे, आप 2 बार पढ़िए, आपको लगेगा आप बुद्धिमान होते हुए कभी आपका रास्ता भटक जाता है। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। जब अपना अनुमान हम लगाने लगते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि हमको ये भगवत ज्ञान नहीं है, तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको फिर रास्ते पर बताते हैं, इसी रास्ते पर चल, ये छोड़, ऐसे चल, तो ये पढ़, ध्यान लगा, ये कर, बाहर की चीजें छोड़ दे। तो आपको, लेकिन जब हम अपने आप चलते हैं तो हमको लगता है ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और हम भटक सकते हैं। इसलिए गुरु का होना, जो मैं कह रहा था आपको, बहुत जरूरी है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा।